के झगड़े में ना ज़्यादातर गलती मियाँ साहब की होती है। घूरो तो ना यार, मुझे आप घूर रहे हैं, आप घूर रहे हैं और आप, मुझे लग रहा है नाराज़ हो गए इस बात से। मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है, मेरी राय। क्यों? दलील सुनोगे तो फिर आपको हक है। दलील ये है कि औरत बेचारी की अकल थोड़ी होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो मसला हल किसने करना था? तो मियाँ साहब से कहने ने मैं तेनों ठीक करके छड़ रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं। उस बेचारी को अल्लाह ताला ने, और आप देखें ये उसका ऐब नहीं है कि उसकी अकल थोड़ी है, वो नरम दिल है, ये ऐब नहीं। ये खुदा ताला ने उसे इस तरह का बनाया है। आप देखो ना, जिस प्यार से माँ बच्चा पाल सकती है, बाप नहीं पाल सकता। उसका दिल थोड़ा होता है, नरम होती है। बच्चा तंग करता है लेकिन वो सारे दुखों समेत उसे संभाल लेती है। जो बात आपको समझा रहा था उस पर आप गौर करेंगे। रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, और वो जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो सलाम करके गुजर जाते हैं। ये उनका दिन है। ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं करते, ज्यादा उलझाव नहीं पैदा। हाँ, बातिल के सामने खड़ा होना पड़े तो डट के खड़े होते हैं। बद मजहब बद अकीदा के सामने बात करनी पड़े तो फिर खम ठोक के, लेकिन अपनी जात के लिए वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, झगड़े नहीं करते। आजिज़ी से, इनकिसारी से, दरगुजर से काम। हम ना, हमारे मिजाजों में तनाव बड़ा है, झगड़ा बड़ा है। सिर्फ वो बंदा अच्छा लगता है जो बिल्कुल हमारी तबीयत के मुताबिक चले। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफुल ख्याल लोग बनाए हैं, हर मिजाज के लोग बनाए हैं, हर किस्म के शोबे में लोग होते हैं। हम कबूल नहीं करते लोगों। हमारा ये ख्याल होता है कि जहां मैं हूं, मैं बोले ना जी, बगैर बोले चुप कराएं, आपकी मेहरबानी, बात करने दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। इशारे से भी काम हो सकता है। होता यह है कि हम सामने वाले को कबूल नहीं करते। अगर हमारी तबीयत से ये ज़रा अनानियत ख़त्म हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा छत पे नहीं, ज़मीन पर बैठ के लोगों को देखना शुरू करें। सिर्फ अपनी तरफ ना देखें, सामने वाला बंदा वो भी काम कर रहा है, वो भी मुशक्क़त में है, वो भी कोशिश में, उसका भी एहसास अपने दिल में पैदा करें, काम ठीक हो जाएगा। रब करीम के जो बंदे थे ना, वो ज़ात के लिए झगड़ा नहीं करते थे, उनके मिजाज में उलझाव नहीं होता था, वो बड़े इत्मीनान से रहते थे। कोई बंदा कभी बात कर भी जाता। इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा हज़रत सिद्दीक़ अकबर का है, रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक जगह पे बैठे थे तो एक बंदे ने माज़अल्लाह आपके मुंह पर ही आपके ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दी, तनकीद करनी शुरू कर दी, कमज़ोर और कच्चे जुमले कसने शुरू कर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, और लुत्फ़ की बात यह है कि हुजूर भी वहाँ बैठे हैं। वो बंदा बातें करता रहा, थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया। पहले बर्दाश्त किया, फिर जवाब दिया। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर बोले तो हुजूर उठ के चले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे गए और जाके अर्ज़ की, हुजूर जब तक वो बोलता था आप बैठे रहे, जब मैं बोल रहा हूँ तो उठ के चले गए। तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर, आपकी तरफ से जवाब देने के लिए रब ने फरिश्ता भेजा हुआ था, फरिश्ता मुकर्रर किया था जो सहाबा के बारे में बात करे, उसके लिए, उसका जवाब देने के लिए तो रब फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है। अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर किया था जो आपकी तरफ से जवाब दे रहा था, लेकिन जब आपने खुद बोलना शुरू किया ना, फरिश्ता उठ के आ गया तो मैं भी उठ के आ गया हूँ। हमें ना कुछ चीज़ों पे ये समझ लेना चाहिए कि मेरा रब भी तो दिफा करता है ना। हर लड़ाई खुद ही लड़ना चाहते हो, वो सारी अदालतें ज़मीन पे नहीं लगनी है, क़यामत वाले दिन भी लगनी है। कुछ फैसले क़यामत की अदालत पे भी तो मेरे भाई छोड़े। उलझाओ, हर बात में बहस, हर बात में, गली मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। गली का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए, मोहल्ले का नाम मेरे नाम। वो छोड़ दे यार, अगर तेरा नाम बड़ा अच्छा है तो रब उसे जिंदा रखेगा, कायम रखेगा, और जिसके नाम को रब बुलंद फरमाए उसके नाम को कोई गिरा सकता
बाकी रट्टे से निकलें, अपनी जिंदगी में झगड़े से निकलें। अनाप रब के बंदों की शान ये है कि वो अनापरस्त नहीं होते, बड़ी जल्दी 2 मिनट में मान जाते। मिजाज होता है उलझाओ नहीं, झगड़े नहीं। वैज़ा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कोई जाहिल उनसे मुखातब हो तो सलाम करके गुजर जाते। आप यकीन करें, हमारी बहू को ना घर में जो बेटी ब्याह के लाते हैं उसे थोड़ी सी दरगुजर की ज़रूरत होती है। यहाँ से अपना बच्चा परदेश जाके टेलीफोन करे ना, अपना बच्चा परदेश जाके फ़ोन करे ना, दिल नहीं लग रहा तो कहते हैं पुत्र आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा। वो कहे ना काम नहीं मुझे आता तो कहते हैं बेटा आहिस्ता आहिस्ता। अपने बच्चे को कह रहे आहिस्ता आहिस्ता काम भी आ जाएगा, दिल भी लग जाएगा, तो बहू से क्यों नहीं कह रहा? उसे भी कहना पुत्र आहिस्ता आहिस्ता दिल भी लग जाएगा, घर का काम भी आ जाएगा, सारी चीज़ें बेहतर। उसे तो कह रहे हैं तेरी माँ ने सिखा के नहीं भेजा, तेरे बाप ने तरबियत। खुदा के बंदे, ये अनापरस्ती है, ये झगड़ा है, ये मन की लड़ाई है, इससे बाहर आ जाए। अपनी जिंदगी में ये झगड़े छोड़ दें। और थोड़ी देर के लिए अगर कोई आपके बारे में बात कर भी लेता है तो क्या हर्ज है यार, हम क्या हैं, आम इंसान है, किसी ने को बात कर भी ली तो फिर क्या हुआ। अल्लाह के बंदे तो कहते थे यार उस जगह रहने को दिल ही नहीं करता जहां सारे हाथ चूमे। उठ बुलिया चल ओथे बसीए जिथे बसदे नहीं सारे अन्ने। उठ बुलिया चल ओथे बसीए जिथे बसदे सारे अन्ने। ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। वो तो कहते थे ये क्या अरब का सलूट कराना। इस चक्कर से थोड़ा बाहर निकलना, उलझाओ नहीं जिंदगी में, झगड़ा नहीं इतनी लंबी। अच्छा वैसे बाद लोगों को गलत फहमी भी बड़ी होती है, ओ जो 2 बंदे खड़े होके बातें कर रहे हैं शायद मेरे बारे में कर रहे हो। यार तो इतना अहम नहीं है, उनको कोई और काम भी होगा, तू मुफ्त में परेशान हो गया है। इतनी तो तेरी अहमियत नहीं कि सारी दुनिया तुझे डिस्कस करे, और भी बड़े लोग हैं, बड़ा जनाब उनका मामला है। थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ठहराव लाएं, बुर्दबारी, तामुल। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दुनिया बनाई है, दूसरों को भी। और बादशाह थे वक्त के, और बादशाह वो नहीं जिसके खिलाफ रोज लोग जुलूस निकालते हैं। वो बादशाह जो जहां से गुजरे लोग लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, लोग नमाजों के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इस तरह का हुक्मरान सबको अता फरमा। लोग कदर करते हैं, और जो वो कह देते हैं लोग उसे तस्लीम कर। आप गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते खड़ाऊं उस जमाने में लोग पहनते थे, तो एक बाबा जी ना फुटपाथ पे सोए हुए थे, सड़क के ऊपर ही रास्ते में। तो आप गुजर रहे थे, सिपाही साथ थे, बाबा जी के पैर पे पैर आ गया। ये जब हमारी अचानक किसी से टक्कर होती है ना मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, तो फौरन कहते हैं अंधे हो, ए या कि देना। हालांकि सानू पता होता है जो अन्ना होंदा तो चलांदा ते ना, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं ना लोग, अंधे हो, नजर नहीं आता। तो बाबा जी के पैर पे पैर आया तो बाबा जी भी तेजी से उठे तो कहने लगे आप अंधे। अब बादशाह को कह दिया हमारे तो जनाब हो, तू मैनू ही आग छड़िया, मैनू तो जानता नहीं। उसी वक्त मसला खराब हो जाता है। आप अंधे, तो बात छोटी सी होती है, एक टाइम ही होता है, अगर बंदा गुजार जाए तो 2 मिनट का ही मसला होता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हंस पड़े, यानी हंस पड़े, गुस्से वाली बात पर भी हाँ हाँ हंस पड़े, और हंस के कहने लगे नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है। वो जो साथ थे ना 2-4 लोग, उन्होंने तलवारें निकाल ली। फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे जी बाबा जी ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे नहीं। उन्होंने कहा जनाब कहा है? फरमाया कोई नहीं कहा। कि जनाब कहा है? फरमाया बताओ बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। कहा बातें तो आपसे ही हो रही। तो फरमाने लगे उन्होंने तो अंधा नहीं कहा, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? आप सवाल का जवाब दें, लड़ाई किस बात की? हमारे यहाँ बड़ा ही उलझाव है, बड़ा ही। भांज लोग बेचारे ऐसे हैं जिनसे मुलाकात करें तो लगता है कि बस ना कल परसों सारे हालात खराब होने वाले। उनके पास खैर की खबर ही कोई नहीं, कोई बंदा अच्छा मिलता ही नहीं उन्हें दुनिया में, कोई शय ठीक ही नहीं। हर वक्त इस तरह का परेशानी उलझाव ना पैदा करें।
अपनी ज़िंदगी वज़ादारी से गुजारें। अल्लाह के बंदों की शान, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुद ब खुद ऊंचा ना करें। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਚੜਨ ਉਚਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ आप चढ़ाइयाँ। अपनी खुद ही शान बयान कर लेना, फिर खुद ही कहना मेरी लोग इज्जत नहीं करते, क्या फ़ायदा इस बात का? आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ये तो उलझाओ है मुफ्त का। अल्लाह के बंदों का दिन ये होता है कि उलझाओ नहीं। और रात कैसी होती है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, गुजारते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। सजदे वाली क़याम वाली रातें, हमारी रातें भी हैं, मोबाइल वाली रातें, गप्पों वाली रातें, तनकीद वाली रातें, किसी का बुरा सोचना माज़ल। रब के बंदों की रातें सजदों वाली, क़याम वाली, उसकी बारगाह में हाज़िरी देने वाली। जिस तरह हमारा वजूद पानी मांगता है ना, खाना मांगता है, नींद मांगता है, वजूद की ज़रूरियात होती है, इसी तरह हमारी रूह इबादत मांगती है। इसकी अहम ज़रूरत होती है इबादत करना। ये जो लोग कहते हैं ना, पता नहीं क्या बात है मैं बोर बड़ा हो रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा, तो उनका वजूद सजदा मांगता है। अपने रब की बारगाह में झुकें, करार आ जाएगा। जो लोग रात को मुसल्ले पे बैठते थे वो बड़े ताकतवर लोग थे, बड़े मजबूत लोग थे, उनकी फ़िक्रें बड़ी ताकतवर थी। आप देखें ना, सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर तशरीफ़ लाते, कुछ देर आराम फरमाते तो फिर मुसल्ला बिछा लेते। कितना मसरूफ़ तरीन वक्त है रसूल पाक का। हुजूर मुसल्ला बिछाते और फिर देर तक नमाज पढ़ते, देर तक। आप फरमाते हैं कभी तो ये तवज्जो करना बात पर, ये सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाते हैं कभी तो इतनी देर तक खड़े रहते कि मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता। कोई नहीं होगा आज तक हम में से जो थका हो इबादत करते, कदमों में वरम आ जाता। फरमाती हैं मैंने ना एक दिन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सारी रात ही मुसल्ले पे गुजर गई, आप तो इमामुल अंबिया हैं, सैयदुर रसूल हैं, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ़ करेगा, इतनी मेहनत आप इबादत पर क्यों करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने बताया है ना कि अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो बता फिर अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। मैं ये शुक्र के सजदे करता हूँ, शुक्र के लिए उसकी बारगाह में हाज़िरी देता हूँ। मेरे अजीज़ आप याद रखिएगा, रात इबादत करना, दुआ मांगना, अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, उसके हुजूर नाज हाज़िरियाँ देना, ये इंसान को ताकतवर करता है। जितने रब करीम के बंदे गुजरे ना, जितने, वो हमारे यहाँ लोगों ने बड़ी गुंजाइशें निकाल ली हैं, कहते हैं कोई फ़र्ज़ है। बल्कि मैं तो एक बात ये भी किया करता हूँ कि देखो ना, इमाम आज़म कितने बड़े आलिम थे, गौसे आज़म कितने बड़े आलिम थे, जितने बड़े आलिम थे उतने बड़े आबिद भी थे। सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजर जाती थी, रब की बारगाह में हाज़िरी देते, वक्त बीत जाता था। अपनी इबादात को मजबूत करें। और एक बात आखिर में आपकी खिदमत में, आपकी ज़्यादा तवज्जो मुझे दरकार है, वो अर्ज़ करनी है, आप गौर फरमाएंगे। हमारे मुल्क के ना हालात थोड़े से सख्त चल रहे हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह वतन के लिए रहमत वाला फ़ैसला फरमाए। वैसे मेरी राय ये है कि इलेक्शन आ गया ना तो फिर हमारा हाल वही पुराना होना है जो हर साल होता है, वही होता है। वो एक साबिक वज़ीर आज़म साहब एक दिन कह रहे थे कि चलो शुक्र है अवाम की हमसे जान छूट रही है, तो मैं उनकी बात सुन रहा था तो मैं कह रहा था थोड़ी गलत फहमी ऐसा तो नहीं थोड़ी जान छड़ दी। तो आपके पीछे थोड़ा सा सोचें, ये इलेक्शन आ गया ना तो लोगों की जेबों से बड़े पैसे निकलेंगे, पोस्टर बनवाने के लिए भी, दफ्तर बनाने के लिए भी, जलेबियाँ निकलाने के बड़े पैसे निकले। उस वक़्त अगर इतना माल निकलेगा तो आज गरीबों के लिए क्यों नहीं निकल रहा? आज जो बेचारे परेशान हैं बिलों से, आटे से, चीनी से, क्यों नहीं निकल रहा? अपने जहन को थोड़ा मजबूत करें, फिक्री तवानाइयाँ पैदा करें। हम सारे इस बात का
अमीर आदमी जब अमीर हो जाता है तो वो तो अपना गांव भूल जाता है, सारा रिश्तेदार सारे भूल जाता है। उसको तो फिर किसी टाउन में जाकर रिहाइश करनी है, उसकी तो दोस्तियां भी अमीरों से। रब करीम के बंदों की ये शान है कि उनके दिलों में ना हमेशा लोगों का एहसास रहता है। ये जो औलिया अल्लाह अपने इलाकों से चल के आते थे ना और आके तबलीग करते थे, ये भी लोगों का एहसास उन्हें खींच के लाता था कि लोग कहीं तालीम से महरूम न रह जाएं, तरबियत से मैं फिर लंगर खाने बनाना, गुरबा की मदद करना लोगों के लिए। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने 50 साल पढ़ा पढ़ाया है, किताब व सुन्नत को 50 साल पढ़ा पढ़ाया है। आप फरमाते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतनी जल्दी रब किसी अमल से राज़ी नहीं होता जितनी जल्दी भूखे को खाना खिलाएं तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। अपने दिल में ना गुंजाइश पैदा करें दूसरों की, और ये भी छोड़ दें कि फ़लाना काम क्यों नहीं करता जी, 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते, 6 भरा ने, ये भी निकाल दो। याद रखना कई दफ़ा इंसान बड़ी कोशिश करते हैं पर फिर भी बात बनती उसके फजल के साथ। ये जो लोग कहते हैं ना मैंने बाहर जाना है, बाहर जाके सारे लोग सेट हो जाते हैं, उसके फजल से बात बनती है, उसकी हिकमत के तक बंदे जिसको 30 साल हो गए मस्जिद की सफाई करते, फजर की अजान पढ़ते, उसे क्यों नहीं महफिल मिलाद की सदारत देता? तो उसका हक है, लेकिन वो मिजाज बन गया हमारा खुदा रहा यहाँ तो। और मैं रात भी कह रहा था फिर कहता हूँ, मिलाद शरीफ में भी मौलवियों पीरों नात खानों की रोटी जो अलहदा से पकाते हो तो सारा ही तबरक है, एक जैसी पकाओ सब के लिए। जब सारे कह रहे होते हैं तबरक है और भाई कहते हो ना तबरक है जी, मिलाद का लंगर तबरक है ना, तो इंशाअल्लाह पीर साहब भी खुश होके खाएंगे तबरक, नात खान साहब भी खुश होके खाएंगे। परेशान सानू होना चाहिए, तुसी हो गया हो। और खुदा के बंदो एक जैसा माहौल बनाओ। गरीब आदमी मिलाद वाले दिन तो बच्चे साथ लेके आए, रज के रोटी खाए और बेहतरीन लंगर उसे खिलाया जाए। पूछे उसके बच्चे अपने अब्बा जी से कि अब्बा जी इन्नियां बोटियां तो कदे साढ़े घर पकियां ही नहीं, अज की ये तो हो सकता है गरीब बाप रोई पवे, कवे पुत्र आज ही तेन कोई नहीं डकन लगा, अज मेरे नबी पाक दा मिलाद। आपने मेहरबानी करनी है, आपने मेहरबानी करनी है, गुरबा का ख्याल करना है। नौजवानों से मैं कहूँगा आप शुमार करें अपने इलाके में कितने गरीब लोग हैं, उनको आपकी कितनी ज़रूरत है। आप अपने बुज़ुर्गों की तवज्जो दिलाएं कि इस घर में आज खाना सही नहीं पका। खुद से ख्याल करें, हमें हुकूमतों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अल्लाह के फजल से। हमें MNA MPs की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल करने लग जाएं तो ये 3-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को अपने पल्ले से बांधेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब इंशाअल्लाह महफ़िल आगे चलेगी जी, वो तो कर दीजिए। जब इबादत की बात की तो नमाज की तलकीन ही थी। इंशाअल्लाह सलाम होगा और हज़रत दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सलाम